हेलो और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी में। मेरा नाम है सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए लास्ट ईयर के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस। आज जो हम एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे वो है 14 दिसंबर 2020 के लिए, जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस में। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो का क्लास नंबर 1 है और आज से हम लोग ये एमसीक्यू बेस्ड एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आगे भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आप क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेचकर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद ही एग्जाम्स क्वालिफाई किया है 2020 में, तो आप मान के चलिए कि एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट लेवल के आप क्वेश्चन कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम से रहता है। देखिए, क्वेश्चंस में कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेच देता है और उसका जो लाभ है वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। जब आप किसी विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, यानी क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास वो प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। ऐसे केसेस में हमको नहीं पता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, इतना पता है कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। यानी कि हम ये मान लें कि 4 CP का हमारा प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब उसने कहा है कि 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेचा जाता है। अब यानी 2 वस्तुओं को बेचा गया है, यानी कि 2 SP माइनस 2 CP के बराबर होगा ये 4 CP। हम 2 CP को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 CP बराबर 2 SP। और 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना है, 780 रुपये। तो 780 6 CP के बराबर हो जाएगा। 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 130 आ जाएगा आपका। तो CP अगर आपको 130 आ गया, यानी कि वो वस्तु 130 रुपये में खरीदी गई थी एक। अब वो पूछ रहा है कि लाभ का परसेंटेज कितना है। जब एक वस्तु 130 में खरीदी जाएगी और बेची कितने में जा रही हैं, 2 वस्तुएं 780 रुपये में, यानी कि एक वस्तु कितने में बेची जाएगी, 390 रुपये में। 390 में बेची गई वस्तु और 130 रुपये में खरीदी गई थी, यानी कि प्रॉफिट हुआ आपको 260 रुपये। 260 को ऊपर रखिए, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से परसेंटेज के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे 2 बार चला जाएगा। 2 से गुणा कर लीजिए इसका 200%। 200% आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 10 सेकेंड से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में नहीं लगेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1 वर्ष पूर्व A और B की आयु वर्षों में 4:3 थी। अब से 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद B और A की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट की लाइन में कहा है कि B और A की आयु का अनुपात, बाकी दिया गया है A और B की आयु का अनुपात। तो देख लेते हैं। 1 वर्ष पहले बता रहा है, 1 वर्ष पहले कितना था, A की आयु का और B की आयु का अनुपात 4:3। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। यानी 1 साल तो अब आ गए हम यहाँ पर, 1 साल, और उसके बाद 3 सालों के बाद, अब से 3 वर्षों के बाद, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 4 वर्षों के बाद यहाँ से लेकर के आयु का अनुपात हो गया 6:5। कितना बढ़े हम यहाँ पर, 2 पॉइंट, और यहाँ कितना बढ़े, 2 पॉइंट। यानी आपको ये पता चल गया कि 4 वर्ष बराबर होते हैं आपके 2 रेशो के। तो जब 2 रेशो के बराबर आपके 4 वर्ष हैं, 1 रेशो कितना हो गया आपका, 2 वर्ष के बराबर। इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, ये हो गया 8 वर्ष और ये 6 वर्ष। ये 1 वर्ष पहले की आयु आ गई, इसमें 1 वर्ष और जोड़ लीजिए, 9 वर्ष और ये 7 वर्ष, यानी कि ये आपका करंट एज है। इनका इस समय जो आयु है वो ये है। अब आगे उसने कहा है अब से 8 वर्षों के बाद B और A की आयु का अनुपात कितना होगा। तो B की और A की आयु का अनुपात हम निकाल लेते हैं यहाँ से। करंट अनुपात कितना है इनका, B ये है और A ये है। B की आयु है 7 वर्ष और A की आयु है 9 वर्ष।
8 वर्षों से इसमें प्लस कर लीजिए 8, इसमें भी प्लस कर लीजिए 8, 8 और 7 कितना होता है 15 हो जाएगा, 9 और 8 कितना होता है 17 हो जाएगा। तो 15:17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, स्पेशल कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए एक अलग से टॉपिक पे वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिएगा, ये दीवार की हाइट है और ये एक ईंट की हाइट है। ईंट का माप दे रखा है और दीवार का माप दे रखा है। पूछा है कितनी ईंटें लगेंगी। हमने मान लिया जी दीवार की एरिया को इसके एरिया से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि ईंटें कितनी लगेंगी। अब आप आइए देखते हैं, यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है और ये ईंट का जो माप है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर इसकी ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। चलिए इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर गुणा ये 600 सेंटीमीटर और ये 22.5 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। इसको हमें डिवाइड करना है 32 गुणा 11.25 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ये चला जाएगा 100 बार, 6 से, ठीक है, 8 से ये 100 बार और ये 4 बार, 2 यहाँ से एक जीरो हटा कर ये हटा करके और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, यहाँ से इसे जीरो हटा करके इसको इधर ले आते हैं। 225 से इसको काट देंगे हम कितनी बार, 5 बार, यानी कि 50 हो जाएगा। 50 गुणा 4 कितना होता है 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। तो 200 से 0 कट जाएंगे, ये 100 खत्म, इस 2 से ये 50 बार चला जाएगा और ये 50 और ये 100 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 गुणा 100, 5000 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति नाव से जलधारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और जलधारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, घंटों में बताइए। देखिए नाव की चाल मान लेते हैं x है और धारा की चाल मान लेते हैं y है। तो जब व्यक्ति वो नाव के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल होगी x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर 33 किलोमीटर 3 घंटे में गया है तो उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाएंगे आगे, जल धारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब प्रवाह की दिशा में होगी तो धारा जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई, नाव की चाल भी होगी और यहाँ पे धारा की चाल भी होगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर ये होगी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा है कि उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि नाव की चाल हमें निकाल लें तो 36 किलोमीटर के लिए समय निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 36 और x बराबर आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वो 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा 1 घंटे में नाव, स्थिर जल। दूरी कितनी है आपकी 36 किलोमीटर, समय लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय आपको निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 36 और चाल कितनी है 18, राइट आंसर आ जाएगा आपका 2 घंटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड मास का एक रूल क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन दे रखी है आपको, उसका मान पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक रूल पता होगा, बोर्ड मास का रूल होता है B फॉर ब्रैकेट, ऑफ फॉर O, ऑफ, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी कि ये देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ है O ऑफ करके जैसे ये दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ना और उसके बाद फिर घटाना। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। तो 105 अगर हम इसको मल्टीप्लाई साइन से चेंज कर दें तो 25 ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है जी, इसको हम 3 से काट लेंगे 3 बार, और इसको 2 से काट लेंगे 7 बार, इसको काट लेंगे 5 बार, तो 21/5 हो गया। हम लास्ट से लेके चल रहे हैं 5 माइनस 21/5 और प्लस यहाँ पे ऑफ सॉल्व करना है। पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट 7/3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/12, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस 35/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10, ये हमारा इक्वेशन बन गया। 6 से 2 बार काट लेंगे, 6 दूनी 12, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको भी सेम रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35/10 माइनस 7/10 प्लस हो जाएगा 21/5। 21/5 को 5 ना लिख करके यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी, तो आपको नीचे कैल्शियम आ जाएगा 10, ऊपर बचेगा 35 माइनस 7 प्लस 42 माइनस 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं एक विकर्ण जो है वो बड़ा विकर्ण, तो बड़ा विकर्ण क्या है आपका 100 मान लेते हैं, आसानी रहेगी। 100 हमने इसलिए माना है क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है, और कह रहे हैं कि एक विकर्ण दूसरे का 65% है, तो ये दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 65% है यानी कि 65 हो जाएगा, वो 100 है तो ये 65 हो गया। इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया है और उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², a क्या है यहाँ पर 100, क्योंकि बड़े वाले विकर्ण को भुजा मान करके हम ये वर्ग बना रहे हैं, तो भुजा कितनी होगी 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा 100 डिवाइड बाई करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल 65। इस 100 से हम इस 100 को हटा देते हैं, इस 100 से हम इस 100 को हटा देते हैं और ये 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, 200/65 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 और 5 से ये 13 बार चला जाएगा, तो क्या आ गया आपका रेशो 40/13 यानी कि 40:13। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपये है और इसे 1596 रुपये में बेचा जाता है, दी जाने वाली छूट का परसेंटेज कितना है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1680 रुपये इसका MRP है और बेचा गया है 1596 रुपये में, तो डिफरेंस निकाल लीजिए इसका, 1680 माइनस 1596 रुपये बराबर आ जाएगा आपका 84 रुपये की छूट दी गई, यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया है वो 84 का दिया गया। अब इसको परसेंटेज में पूछना है तो डिस्काउंट बटे MRP कितना था 1680 रुपये, इंटू कर देंगे 100, 84 से 2 बार चला जाएगा यानी कि 20 हो गया, और 20 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5% का इसको इस पंखे पर डिस्काउंट दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 15% की कमी कर दी गई, इस तरह प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 64 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे हमेशा एक संख्या मान लीजिए, और संख्या ऐसी मानिए जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम मान लेते हैं संख्या 100 है, माना संख्या 100 है। पहले इसमें 20% की वृद्धि करिए आप, यानी 120 हो जाएगा। अब इसमें 15% की कमी कर दीजिए, 10% कितना हो गया, 12 हो गया, और 15% कितना हो गया इसका, 12 का आधा कर लीजिए, 6। 12 और 6 18 कम कर दीजिए इसमें से, 18 आप इसमें से कम करेंगे तो ये बन जाएगा 102। ठीक है जी। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है, लेकिन हमारे केस में तो केवल 2 अधिक है, क्योंकि मूल संख्या थी 100 और हमने ये पाई है 102 संख्या। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो इनके 64 के बराबर है। यानी 1 किसके बराबर होगा, फिर 32 के बराबर होगा। और 1 अगर 32 के बराबर है तो हमने माना तो 100 था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 किसके बराबर होगा हमारा, ये 3200 के बराबर होगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर का औसत वजन 59 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है। क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। तो क्यू का वजन कितना किलोग्राम है। देखिए पी क्यू आर का औसत वजन दे रखा है आपको 59 kg। पी क्यू आर का तीनों का अगर टोटल वजन की बात करें तो औसत हुआ, अगर तीनों की बात करें तो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल वजन हो जाएगा 59 गुणा 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 177। पी क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो पी और क्यू का दोनों का वजन आ जाएगा, तो 110 ग्राम हो गया। 110 किलो पी और क्यू का। अब दो इक्वेशन में से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। आर बराबर आ जाएगा आपका 67। यहाँ पे आपको आर की एज पता चल गई। अब क्यू और आर का उन्होंने वजन दे रखा है कि औसत वजन 58 किलोग्राम है। तो क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। क्यू आर का टोटल वजन कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 116 हो जाएगा। अब Q का हमें, R का हमें पता है 67 किलोग्राम है, तो Q प्लस R हमारा 116 जब था, अब Q बराबर कितना हो जाएगा, 116 माइनस R, और R का वजन हमारे पास पहले से ही है 67 किलोग्राम। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 9 और ये 49। Q बराबर क्या आ जाएगा आपका 49, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो Q का वजन 49 किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना चक्रवर्ती वार्षिक चक्रवर्ती रूप में की गई है। जो इंटरेस्ट है वो ईयरली पेड है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। चलिए 3 वर्षों में वैल्यू जो है वो 1.7 टाइम्स हो जाती है, 1.728 टाइम्स। ठीक है, एक फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, वेयर N इज अ टाइम। ओके, 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो गई, यानी कि ये 1.728 टाइम्स हो गया। A P कितना है, P हमें नहीं पता है कि P कितना है, क्योंकि P की वैल्यू ये इतना हो गया, और ये P हमें नहीं पता है क्योंकि ये मूलधन का ही हुआ ना, इतने गुनी हो गई है, तो इतने टाइम हो गई है मल्टीप्लाई। आगे 1 प्लस R हमें नहीं पता अपॉन 100 की पावर 3, क्योंकि n जो है वो 3 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.728, P से P कैंसिल हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1000, क्योंकि ये पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से। 1 प्लस 100 की पावर 3। अभी आप देखेंगे कि 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका 12/10 क्या क्यूब 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। पावर की कंपेयर कर लेंगे तो ये पावर हट जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 12/10 बराबर 1 प्लस R बटे 100। R अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 12/10 माइनस 1 बराबर R अपॉन 100। ये हो जाएगा आपका 2/10 बराबर R अपॉन 100, और R से आप इसको 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, और R बराबर आ जाएगा 20%।
ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 13,920 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए 9% साधारण ब्याज है, आर बराबर दे रखा है 9%, टाइम दे रखा था 5 वर्ष 5 ईयर्स, और वैल्यू हो जाती है 13,920 रुपये। देखिए साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने रुपए हो जाती है, 13,920 रुपये हो जाती है, यानी कि हम ये मान लें इस वैल्यू में कि ये इसमें जो P है आपका जो मूलधन है वो भी एडिशन है, तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 13,920 माइनस P है। सिंपल इंटरेस्ट तभी तो निकलेगा जब इस वैल्यू में से आप मूलधन घटा देंगे। आगे चलते हैं, P कितना है, P हमें नहीं पता है, R कितना है 9% है, और T कितना है, T है हमारे पास 9 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष है T। पहले यहाँ पे हमें P निकालना है अपॉन 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 45 अपॉन 100 आ जाएगा, इसको आप प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 145 100 और ये P हो जाएगा। तो 145 P अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 13,920। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी इसमें P बराबर 9600। तो आपको ये पता चल गया कि 9600 रुपये आपका मूलधन था। अब आगे क्या पूछ रहे हैं कि वही धनराशि उस साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए रेट 9% ठीक है, लेकिन टाइम पूछ रहे हैं कि 9 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला लगा दीजिए आप। P कितना है, P आपके सामने दे रखा है 9600, R कितना है 9, और T भी कितना है 9। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 81 और इंटू 96, ये आएगा हो जाएगा 7,776 रुपये। ये है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पूछा सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, पूछा है कितनी धनराशि हो जाएगी। तो आपका जितना मूलधन था वो इसमें आप जोड़ दीजिए 9600 रुपये, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 17,376 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। महत्तम समवर्त पूछा है, 3 पद दे रखे हैं आपको, ये 3 इस टाइप के पद दे रखे हैं, और इसमें पूछा है कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं। इसमें से संख्याओं में से देखते हैं 4, 6 और 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, क्योंकि 2 सभी को काट देगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा, 6 ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो ये 4 नहीं होगा, 2 निकाल लेते हैं। अब देखते हैं A में, A क्यूब है, A स्क्वायर है और A क्यूब है। तो हाईएस्ट आपका A स्क्वायर हो गया, क्योंकि A स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी पूरा कट जाएगा, क्योंकि एक ही बचेगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, A स्क्वायर। ये B स्क्वायर है, B क्यूब है और ये B है। तो यहाँ पर B ये सबको काट देगा, हम यहाँ से V ले लेते हैं, B। C स्क्वायर है, C है और C है, C स्क्वायर है, यहाँ भी सिंगल मल्टीपल आएगा C। तो 2A स्क्वायर BC आपका HCF हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, डेबिट को एक कार 1,95,000 रुपये बेचने पर 130% का लाभ होता है। वह से 40% के लाभ पर बेचना का इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, अगर वो 1,95,000 में बेच रहा है और उस पर भी 30% लाभ हो रहा है, यानी कि इसको बेच रहा है वो 130% में, अपने क्रय मूल्य के 130% में बेच रहा है, कितने का, 1,95,000 का। यानी कि इसका 1% कितना होगा, 1% यानी होगा इसका 1,95,000 डिवाइड बाई 130, और इसका वो चाह रहा है कि हमको 40% लाभ मिल जाए, तो हम 40% यानी कि 100% तो इसका क्रय मूल्य था
और 40% उसको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 140% में बेचना है, तो 140 से गुणा कर देंगे हम इसको। ये हो जाएगा 195 000 डिवाइड बाई 130 इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 टाइम्स चला जाएगा, 6 होगा और 6 यहाँ पे 5 टाइम्स 000 इंटू 14, 14 और 15 का गुणा कर लेंगे आप, 000 आ जाएगा 75, यहाँ से लगे 7, 14 और 7 आपका 21, 2,10,000 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कार्य को आधे भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, यानी कि इसके पूरे भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा ए, आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में होगा, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर देगा। दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को सी अकेले ने 5 दिन में पूरा किया। देखिए हम मान लेते हैं इसका कि टोटल काम कितना है। टोटल काम इन दोनों का हम HCF ले लेते हैं। HCF इसका हो जाएगा LCM इसका ले लेंगे हम लोग 100 मान लेते हैं, तो ए की जो इफ़िशियंसी है वो निकल कर के आ जाएगी 20 पंजे 100 यानी 5 बार, और बी की इफ़िशियंसी निकल कर के आ जाएगी यानी कि 4, 25 चौक 100। कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर के 10 दिन तक कार्य किया, तो इन दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है, 9 है। इन दोनों ने कितना काम कर दिया, 10 दिन में 90 काम कर दिया, 90 काम एकदम डन हो गया। और शेष कार्य को अकेले सी ने 5 दिनों में पूरा किया। काम कितना बचा था, बचा काम था 100 माइनस 90, काम बचा था 10, और सी ने वो कितने दिन में पूरा किया, 5 दिनों में, यानी सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। एक दिन में 2 काम किया होगा तो 5 दिन में 10 काम कर दिया। अब कह रहे हैं कि ए और बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको पता है कि ए का 5 काम करता है एक दिन में, बी 4 काम करता है और सी 2 काम करता है, और टोटल काम 100 है। तो निकाल देंगे, तीनों की इफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 2 11। काम कितना है, 100, 100/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11, 11 99 1/11, ऑप्शन नंबर सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 15 n को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूर्णांक कहा गया है, n है और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। पहला पूर्णांक ही है 13, अगर हम 13 मान लें कि ये n 13 है, इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 × 9 और 4 शेष बचेगा, ये आपका शेष बचेगा। यानी कि हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 13 है। तो कह रहे हैं 15 n को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 15 × 13 कर लीजिए और उसको 9 से डिवाइड कर लीजिए। 15 से 13 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा वैल्यू आपको 150, और 15 × 3 45, 195। 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 9 दूनी 18, 15 आ जाएगा, 9 × 9 कितना बचेगा आपका, 6। तो 6 आपके पास क्या आ गया, शेषफल आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। जो लोग मैथ का कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं, अगर आपको कोई स्पेशल कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके ऊपर अलग से क्लासेस की वीडियोस बना दी जाएंगी। कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी एग्ज़ाम्स में लास्ट टाइम पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंगली कुछ पेपर डिज़ाइन कर सके। पहले लास्ट ईयर सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, हमारे साथ मिल करके आप अपनी बुक से भी पढ़ते रहिए। कोई टॉपिक आपको लगता है कि किसी टॉपिक को कवर करना चाहिए तो हम लोग उस टॉपिक को कवर करके भी इस पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। और कोशिश करेंगे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें और उसके बाद कुछ हम बेहतरीन से मॉडल पेपर भी बना करके आपके सामने पेश करें, उनसे भी एक बार आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले भी मिलेंगे अगले वीडियो में।